तो आइए आज के वीडियो में मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हूं मिस्टर शर्मा, नंबर 1 ऑल सोल्यूशन में आप सबका स्वागत है। तो चलिए, आज का टॉपिक है नियंत्रण एवं समन्वय। तो मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को जो है नियंत्रण एवं समन्वय यानी जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है वो वीडियो में मतलब पूरी तरह से सरल भाषा में छोटे छोटे टॉपिक को मैंने वर्णन कर दिया था, समझा दिया था आप लोगों को। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी आप लोगों को खूब अच्छी तरह से मिल गई होगी, समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आज हम ये बताने वाले हैं कि ये मतलब पादप में जो है नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है। तो पादप में नियंत्रण एवं समन्वय के वीडियो जो है ये पूरा अच्छा से देख लीजिएगा। ये भी इसमें भी एकदम वही सरल भाषा है, वही एकदम छोटी छोटी पॉइंट को हमने बताने का कोशिश करा है, बताने की कोशिश करूंगा, और ताकि आप लोगों को समझने में कोई तरह से दिक्कत ना हो। तो चलिए, पादपों में जो है नियंत्रण एवं समन्वय दो तरह से होता है, इसमें भी होता है दो तरह से। तो एक होता है हार्मोन के द्वारा और दूसरा होता है गति द्वारा यानी अनुवर्तन द्वारा। गति द्वारा ले लीजिए या अनुवर्तन द्वारा बोलिए, दोनों एक ही बात है। यानी हार्मोन के द्वारा जो होता है यानी ऑक्सीजन के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा जो होता है यानी ऑक्सीजन का क्या कार्य है इसमें देखिए। ऑक्सीजन से क्या होता है, पौधों की जो है लंबाई में वृद्धि एवं प्रकाश संश्लेषण में भी सहायक होता है। यानी पौधा में जो है लंबाई की वृद्धि होता है वो मुख्य रूप से डिपेंड कर रहा है कहाँ, ऑक्सीजन पर डिपेंड कर रहा है। अब बोल रहा है दूसरा पॉइंट है इसमें जिम्बेरेलिन। जिम्बेरेलिन जो है ये एक रसायन, एक प्रकार का रसायन है जो पादप में पाया जाता है। इसका कार्य क्या है, ये क्या करता है यानी पौधों में जो है वृद्धि होता है, इसके कारण पौधों में वृद्धि होता है। यानी जिस पौधों में जो है वृद्धि हो रहा है तो उसमें समझ लीजिए जिम्बेरेलिन जो है रसायन मौजूद है, यानी उसमें उपलब्ध है। यानी अब फिर तीसरा पॉइंट में जो है साइटोकाइनिन जो है, ये साइटोकाइनिन जो रसायन है एक प्रकार का, ये इसका कार्य क्या है ये जान लेते हैं हम लोग। साइटोकाइनिन जो का मतलब रसायन है, इसका जो है ये क्या करता है, कोशिका विभाजन में सहायक होता है। ये इसके कारण जो है पौधों में कोशिका विभाजन होता है। और उसके बाद लास्ट जो है एम्बिसेसिक जो है अम्ल होता है। ये एम्बिसेसिक जो अम्ल है, बेसिक अम्ल जो होता है ये क्या होता है, वृद्धि में अवरोध कर देता है। यानी जो पौधा लंबा होने वाला था वो पूर्ण रूप से अपने जो है ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर पाता है, यानी छोटा ही रह जाता है। तो इससे में हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि उस पौधों में एम्बिसेसिक जो है अम्ल जो है अधिक है। तो हम लोग जो है हार्मोन के द्वारा जो है ये नियंत्रण एवं समन्वय पौधों में कैसे होता है ये जान लीजिए। अब हम लोग चलते हैं यानी गति के द्वारा कैसे होता है। गति के द्वारा देख लीजिए, यानी कहना वृद्धि से युक्त गति, जैसे में छुई मुई का पौधा आप लोग देखे होंगे, यानी वो इसका पत्ती खिला हुआ रहता है और जैसे ही हम लोग उसको टच करते हैं तभी क्या होता है, वो आपस में सिकुड़ जाता है, सट जाता है, सट जाता है। तो अब देख लीजिए अनुवर्तन जो होता है, ये अनुवर्तन कैसे होता है, यानी अनुवर्तन मतलब आगे बढ़ना। अब इसमें देख लीजिए प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन कहिए या प्रकाश अनुवर्तन कहिए। अब इसमें क्या होता है, ये तना जो होता है पौधों का, जो पत्ती या तना होता है जिससे पत्ती निकला हुआ रहता है, वो तना क्या करता है यानी प्रकाश की ओर जो है वो गति करता है, यानी प्रकाश की ओर वो बढ़ते रहता है, यानी वो प्रकाशानुवर्तन के अंदर आ जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट है इसमें गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन मतलब गुरुत्वाकर्षण वाला जो होता है, यानी पृथ्वी के मतलब अंदर केंद्र की ओर जो है आकर्षित कर लेता है। फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए गुरुत्वानुवर्तन जो है ये होता है, इसमें क्या होता है, जड़ जो होता है वो जमीन के नीचे की ओर वृद्धि करते रहता है। अब जो है हम लोग अगर पौधा लगाते हैं तो जितना वो मतलब ऊपर बढ़ते जाता है, उसकी मजबूती बना रहे, खड़ा रहने के लिए वो क्या करता है, उसका जड़ जो होता है वो जमीन के अंदर जाता है और वो जो है माटी में जो है इस तरह फैल जाता है। उसका कार्य सिर्फ जमीन पेड़ को खड़ा रखना ही नहीं है, मतलब अंदर से खनिज लवण को भी वो खींचता है। तो अब हम लोग जो है चलते हैं रासायनिक अनुवर्तन। रासायनिक अनुवर्तन में क्या होता है, पराग नलिका जो होता है, यानी पराग नलिका जो होता है वो क्या करता है, पराग नलिका बढ़ के वो बीजांड तक पहुंच जाता है, यही जो होता है ये रासायनिक अनुवर्तन कहलाता है। अब जो है चलते हैं जलानुवर्तन। जलानुवर्तन क्या होता है, पादप का जो जड़ होता है, पादप जड़ का जो है जल की ओर वृद्धि। अब बोला है पादप का जो जड़ होता है वो जल की ओर वृद्धि करता है। हम लोग कभी कभी देखते हैं दुकान में या फिर कहीं और, मतलब लोग अपने शौक से जो होता है मनी प्लांट का पौधा ले लीजिए, वो जो है अपने मतलब पानी में ही लगा दिया जाता है, या फिर जो है यानी
नदी किनारे में जो जो पेड़ पौधा लगाते हैं उसका जड़ देखिएगा धीरे धीरे वो पानी की ओर बढ़ते जाता है, जो इस गति को जो है जलानुवर्तन कहते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आप सब से अगले वीडियो में। आशा करता हूं मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके सभी दोस्तों को भी ये विशेष जानकारी प्राप्त हो। और तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।